मैं आज कह रहा हूँ फिर कांग्रेस को आपके चैनल के माध्यम से जी। सुधर जाए थोड़ा सा। अगर आप नहीं सुधरे तो जनता तो आपसे दूर हो गई है, आने वाले समय में कार्यकर्ता भी दूर चल देंगे। क्यों नाराज वो हैं आप? कब तक के झूठ बोलेंगे वो? जब आप सांसद थे तो वो विधायक थे, जब वो सांसद हो गए तो आप विधायक हो गए। क्या खेला क्या चल ये रहा है? सुनील, तुमने क्या बोला है भाषण, तुमको याद है? तुम मैं डर गया एकदम। सभी पक्ष के लोग कह रहे हैं कि मंत्री पद का नाम भी जो है आपके नाम देखिए, होगा। ये मैं छात्र नेता हूं तो अच्छा व्यवहार वाला हूं, हमसे डरने की जरूरत नहीं है। जी। हम डराने के लिए छात्र नेता नहीं बने। विधायक बनने के बाद रायपुर दक्षिण में आप क्या बदलाव करने जा रहे हैं? पहले इसको कैसे देखते थे और अब क्या कुछ बदलाव मिलेगा यहाँ के लोगों को? कई लोगों का आरोप है, जैसे कि भूपेश बघेल जी का ही आरोप है कि हम बनाएंगे, हम पिलाएंगे। इतना बड़ा बयान दे दिए वो। केपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। और इस वक्त हम जो है रायपुर दक्षिण पर मौजूद हैं। और रायपुर दक्षिण जो है अगर आए हैं तो रायपुर दक्षिण के नवनिर्वाचित विधायक सुनील सोनी जी से संवाद करना तो बनता है। ये पूरा इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा। और ये उनका बंगला है, तो चलिए शुरू करते हैं। विधायक जी नमस्कार, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। और ये माइक लगा लीजिए ताकि क्या है आपकी आवाज़ जो है सुचारू रूप से लोगों को सुनाई दे। इसको यहाँ लगा लेते हैं हम। बहुत बढ़िया। तो कैसा रहा है, मतलब जीतने के बाद जो है लोगों के चेहरे में जो खुशी है वो नज़र तो आती है, लेकिन आपके चेहरे में चमक नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा देखिए, तेज लग रही जनता का प्यार है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है है। जी कि ये जो खुशी हम लोग को जो प्राप्त हुई है ये उनके कारण हुई है। बिल्कुल। दक्षिण विधानसभा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में खूब विश्वास किया और विश्वास करके लगा उनको ये काम करने वाले लोग हैं, इनको जिताना चाहिए। जी तो बृजमोहन जी को भी 8 बार जिताया। जी उसके बाद में मुझको जब पार्टी ने मेरे को टिकट दिया तो फिर जनता ने विश्वास किया। जी और आने वाले समय के अंदर में मैंने चुनाव में भी इस बात को कहा था, मोदी की गारंटी, केंद्र की योजना, विष्णुदेव साय जी की प्रदेश की योजना, जी ये इसका हक जो है वो जो आम आदमी जो जिसको इसकी आवश्यकता मतलब सूची में आता है जी जी उसको मिलना चाहिए। और ये करेंगे इसको। बिल्कुल बिल्कुल। और बृजमोहन जी हम दोनों मिलकर कहे विकास करेंगे तो तेजी से विकास होगा। डबल इंजन की सरकार है, उसका लाभ मिलेगा। बृजमोहन जी की बात आई गई है तो लोगों के बीच में चर्चाएं चल रही है कि जब आप सांसद थे तो वो विधायक थे, जब वो सांसद हो गए तो आप विधायक हो गए। क्या खेला क्या चल रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी जो है समय समय पर जो है अलग अलग दायित्व देती है। जी। अब वो दिल्ली की राजनीति करेंगे, अब देश की राजनीति में अब उनका योगदान रहेगा। जी और मुझको कहा कि यहाँ छत्तीसगढ़ में आना है तो अब मैं छत्तीसगढ़ के अंदर में एक विधायक के नाते जो है वो है हमारी सरकार की योजनाओं को लोगों तक के पहुँचाना, इसके लिए काम करूँगा। मगर विद्वान कहते हैं कि जहाँ भी रहो जो भी करो खुश रहना बहुत ज़रूरी है, मौज करना बहुत ज़रूरी है। आपको जो है दिल्ली संभालते हुए दिल्ली आना जाना करने में ज़्यादा मौज आ रहा था, आपके छत्तीसगढ़ में विधायक बनने। देखिए, हम खुश रहते हैं लेकिन राजनीति में मौज नहीं करते। अच्छा। मौज करने के लिए हम कभी जनप्रतिनिधि बने हैं। वाह वाह। मैं हमेशा जो है परिक्रमा नहीं परिश्रम पे विश्वास करने वाला आदमी हूँ कि अगर हम परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, हम कार्यकर्ताओं के साथ में रहेंगे, हम जनता के साथ रहेंगे, लो प्रोफाइल में रहेंगे तो ये सारे हमारे साथ रहेंगे। अच्छा। और मेहनत करने के लिए मेहनत करते हैं तो मौज करने का समय नहीं मिलता। अच्छा वाह, मतलब सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड काम चल रहा है आपका पूरा। हाँ, निश्चित तौर पे वही एक विज़न के तहत राजनीति। जी जी। आज आपके चैनल के माध्यम से बोल सकता हूँ कि सांसद के नाते जो है वो जब मुझको सांसद निधि मिला था तो उसको मैंने ईमानदारी से दिया। जी। मैंने कोई हिस्सा उसके अंदर नहीं लिया कि कोई सरपंच को 5% 10% देगा जब देना, ऐसा नहीं है। जी जी। क्यों? पैसा है,
देश ने अगर हमको अधिकार दिया है तो पैसा विकास के लिए दिया है। जी अब विधायक बनाया है तो विधायक निधि मिलेगा, उसका सही उपयोग होना चाहिए, जनता के लोक हित में होना चाहिए। उस पैसे के अंदर में हमारी हिस्सेदारी नहीं होती है, उसके अंदर में हमारा धर्म है कि हम उस पैसे को अच्छे ढंग से खर्च करें बिल्कुल। और लोगों तक के मूल सुविधा कैसे पहुंचे, इस बात की चिंता करने के लिए सरकार अगर पैसा देती है तो उसका उपयोग होता है। जी बिल्कुल। आप 46,000 से भी अधिक वोटों से जीत हासिल की है आपने। इसके बाद जो है आमतौर पर लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति इतने लोगों का प्रेम ले लेता है, इतने लोगों का स्नेह मिल रहा है किसी व्यक्ति को, तो जीतने के बाद वो थोड़ा भावुक तो ज़रूर होता है कहीं ना कहीं। तो आपके भी यात्रा में भावुक होने का कोई समय मिला? हाँ, निश्चित तौर पे जब इतनी बड़ी लीड जब मिल रही थी, परसेंटेज मतदान का कम हुआ, लेकिन उसके बाद में 65% भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली, 65% वोट मिले उसके अंदर में। तो ये कमल छाप को वोट मिले और लगा जनता का प्रेम है जी। और ज़बरदस्त प्रेम है, लोगों ने मन से आशीर्वाद दिया है। जी जी बिल्कुल। तो स्वाभाविक तौर पे आदमी भावुक होता है कि इतना प्रेम जो है और अब उसका एक कर्ज चुकाना है। हम चुनाव में जो बोलते हैं वो बोलने पे हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए जी। जो हमने कहा है उसको करके दिखाना पड़ेगा। जी जी। तो अब हमारे सामने में इस बात का जो है रास्ता है कि अब हम जो है अच्छे काम करें इस क्षेत्र के अंदर में, और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर में जनता को ये लगेगा कि हमारे क्षेत्र में विकास प्रारंभ हो गया है। बिल्कुल, विकास तो प्रारंभ हो गया है तो लोगों को मालूम ही है, तभी तो आपको जिताया गया है और आपसे स्नेह कितना है सभी लोगों ने देख लिया रायपुर दक्षिण में। मैं बात करूं तो आपकी शुरुआत छात्र नेता से हुई थी, फिर आपने पार्षद बना, फिर उसके बाद सभापति, महापौर, फिर अब सांसद के बाद अब विधायक। ये जर्नी कैसी रही? आप राजनीति में प्रवेश कैसे किए, थोड़ा इस बारे में बता दीजिए। देखिए, छात्र राजनीति के अंदर में विद्यार्थी परिषद का काम करते करते जो है जी, हमारे को विद्यार्थी परिषद ने कहा कि छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस बैनर के अंदर में मुझको चुनाव लड़ना था जी और वो कॉलेज मौधापारा में थी। एक चुनौती थी मेरे सामने में जी जी कि वहाँ पर विद्यार्थी परिषद का नाम लेकर जाना एक चुनौती हुआ करता था। हमने स्वीकार किया और वहाँ पर दुर्गा महाविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष बना, और बनने के बाद में जो छात्र नेताओं को जिस रूप में देखा जाता था जनता के बीच में, उसको भी बदलना, ये भी मेरे सामने चुनौती थी। तो उसको बदल कर दिखाना कि अगर मैं छात्र नेता हूँ तो अच्छा व्यवहार वाला हूँ, हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है, हम डराने के लिए छात्र नेता नहीं बने। तो एक सहजता के साथ में उस समय हमने राजनीति प्रारंभ की थी, और मुझको खुशी है उस समय में इस बात की कि मेरा जो एक सपना था, जीवन का सबसे बड़ा सपना था, एक यंग पीरियड के अंदर में मैं सोचता था कि मुझको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। एक नवयुवक था जी। एक प्राप्त करना जो है, सब कुछ प्राप्त करना यानी अटल जी को बुलाना। अच्छा। तो मेरे सामने में एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि अटल जी को जो है इच्छा थी, चुनौती शब्द मैंने गलत कहा है, इच्छा थी कि मैं अटल जी को कॉलेज के अंदर आमंत्रित करूं। जब अटल जी को आमंत्रित करने गया था तो उसका श्रेय मैं अगर किसी को दूंगा उनके आने का तो अपने पिताजी को। अच्छा। हमारे पिताजी ने अटल जी से जाके रिक्शे में बैठ के गए सर्किट हाउस, और उन्होंने कहा ये लड़का कुछ बन गया है कॉलेज में, कुछ बोलना चाहता है, सुन लेना, और निकल गए वो। अच्छा। तो अटल जी ने बुलाया है मेरे को। अच्छा। बोले क्या है? मैंने बोला कॉलेज के अंदर में आपको आना है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ और कल का सवेरे 8:30 बजे का कार्यक्रम था। उन्होंने कहा बिल्कुल आऊँगा। और जब वो आए तो उस समय में बहुत सारा वाकया है, क्योंकि वो लोग दुनिया में नहीं है इसलिए मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उस समय में सौभाग्य से उस कार्यक्रम का संचालन बृजमोहन जी ने ही किया था। अच्छा। क्योंकि वो मेरे पहले छात्र संघ अध्यक्ष थे, तो मैंने कहा कि संचालन करना है बृजमोहन जी आपको, तो उन्होंने संचालन किया। अध्यक्ष के रूप में जब मैंने वहाँ पे भाषण दिया था, इस चीज़ को मैं लोगों को सुनाता हूँ कि मैंने जब भाषण दिया था और उस भाषण के अंदर में मैं गलती किया था कि मैंने कहा था कि जो गवर्नमेंट के कॉलेज है
उसको सम्मानित नारी की तरह देखते हैं, उस समय के जो उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं। जी हाँ। और जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसको वेश्या की तरह देखते हैं। अच्छा। तो ये शब्द मेरे मुंह से निकल गया था। हम्म। कार्यक्रम हुआ, अटल जी का भाषण हुआ, राजनीति का एक शब्द नहीं, सुई गिरा दो आवाज़ आती थी। और जब वो निकले तो मुझको बुलाए, प्रेसिडेंट इधर आना। हम्म। हम गए। सुनील तुमने क्या बोला है भाषण, तुमको याद है? तो मैं डर गया एकदम। मैंने बोला मैं तो 2 मिनट में ख़त्म कर दिया था, क्या हो गया मेरे से, मेरे को मालूम नहीं था। तो बोले कितनी छात्राएं बैठी थी? बोला अंदर लगभग 100-125 बैठी थी और 250-300 बाहर खड़ी थी करके। जी। ये क्या है वेश्या? हिंदी बड़ी बृहद भाषा है, बिल्कुल। तो इसके लिए जो है आप दोहरा मापदंड अपनाते हैं। ऐसे 30-35 शब्द उन्होंने मुझको बताया। तो उस दिन मैंने तय किया कि सार्वजनिक जीवन में एक एक शब्द का बड़ा महत्व है। सही बात। कि आप जो कह रहे हैं उसका बहुत महत्व है। वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे व्यवसायिक क्षेत्र हो, जो भी सार्वजनिक जीवन है, चाहे सामाजिक स्तर पे हो, तो उस शब्द को आप जो उपयोग कर रहे हैं वो आपके लिए कितना प्रभाव डालेगा वो इंगित करता है। जी। तो उस समय में मुझको सीखने मिला और मैंने खूब हिंदी पढ़ा। कोशिश करता हूँ अच्छे शब्दों को बोलकर जनता के बीच में आदर भाव पैदा करना। बिल्कुल, शब्दों से ही सब कुछ होता है। तो वहाँ से राजनीति प्रारंभ किया, पार्षद का चुनाव लड़ा, उसको जीता, सभापति बना, पार्टी ने विश्वास किया। फिर उसी कालखंड में महापौर बन गया। फिर दोबारा 2005 में डायरेक्ट चुनाव लड़ा, 50,000 से अधिक वोटों से जनता ने जिताया उस समय में। ये यात्रा जो चली है, और ये भारतीय जनता पार्टी ने मुझको कभी खाली नहीं रखा। अगर मैं खाली रहा तो मुझको संगठन में ले लिया भारतीय जनता पार्टी ने। मैं जब आरडीए का अध्यक्ष बना तो उस समय एल&टी कंपनी से कमल विहार बनाया। उसके बाद में जब बन गया, अलॉटमेंट का समय था, मैं बोला अब मैं नहीं रहूँगा, अब मैं निकलूँगा। तो मैं 2.25 साल में उसको टाइम पीरियड में एल&टी से हमने कंप्लीट करा के वहाँ से निकल के मैं बोला अब उपाध्यक्ष, मैं जो भी पद देंगे संगठन में उसमें रहूँगा। तो पार्टी ने प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया, बस्तर का 5 साल प्रभारी रहा, बिल्कुल। फिर सांसद बना दिया। बिल्कुल। सपने में नहीं सोचा था कि मैं कभी सांसद बनूंगा, लेकिन इस पार्टी ने एक कार्यकर्ता को इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया। बिल्कुल, आपका सफ़र काफ़ी लंबा है। फिर काम कर रहा था अभी लोकसभा के अंदर में, बृजमोहन जी का चुनाव संचालन करने का अवसर मिला। फिर चुनाव आया तो विधायक बना दिया। तो ये मूलतः इसके अंदर में पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो है जी, उसका हमारी पार्टी का जो कार्यकर्ता मेहनत करता है, परिश्रम करता है, परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, तब जाके हम किसी पद को प्राप्त करते हैं। ये हवा में हम पद प्राप्त नहीं करते हैं। कार्यकर्ताओं की मेहनत रहती है, उसकी मेहनत के कारण जो है एक जनता में प्रभाव बनता है जी। और वहाँ से पहुँचे हम लोग यहाँ पर। तो हमेशा कार्यकर्ता भाव के साथ ही मैं पद को धारण किया। मैंने कभी तुलना नहीं लगाया कि सांसद बन गया या कुछ पद में आ गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया। सहजता के साथ मैं बैठता हूँ, बात को सुनता हूँ, मुझसे बहुत ज़्यादा दूरी नहीं रहती है आम आदमी की। और ये करते हैं, एहसान नहीं करते, हमको करना चाहिए जी। अगर हम महापौर के रूप में अगर देखेंगे तो उस समय में केवल डिवाइडर की एक सड़क मिली थी, जय स्तंभ चौक जी। वहाँ पर रस्सी बांध के ट्रैफिक रोकते थे। चुनौती थी वो। 2005-2010 ये कैसा शहर होना चाहिए जी, उसका मापदंड बनाकर हमने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया था। और मुझको खुशी है इस बात की कि अगर जनता ने आशीर्वाद दिया, महापौर बनाया, खूब वोट दिया, खूब लीड से जिताया, तो उस चुनौती को स्वीकार करके जो है हमने पूरे शहर को गढ़ने का काम हुआ। हमने एहसान नहीं किया। फिर कहता हूँ मैं, जनता ने विश्वास किया, उस विश्वास पे खरा उतरना हमारे लिए चुनौती था।
और जितनी आपको सड़कें दिख रही हैं जी। सब उस कालखंड के अंदर में बनी है। वाह। जेल रोड से चौड़ीकरण का काम चालू हुआ, जेल के अंदर से हमने सड़क निकाला। जब जेल के अंदर मैंने सड़क निकाला तो उसका श्रेय बृजमोहन जी को दूंगा, होम मिनिस्टर थे। सारी फाइलों को अलमारी में रख दिया, हमने बुलडोजर चला के निकाल दिया था। तो ये जो काम नहीं हो सकते जी, उस काम को करने में मजा आता है। बिल्कुल। जो उसके बाद में इस शहर की सबसे बड़ी समस्या थी, लोग टैंकर के पीछे भागते थे। 150 एमएलटी का फिल्टर प्लांट, रॉ वाटर सेंटर, आपका राइजिंग लाइन, ये सब चीज़ें करने के बाद में जी। हमने 32 टंकियां हमने बनाने के बाद में कि आने वाला 50 साल पानी समस्या से मुक्त ये शहर होना चाहिए। जब निकले 113 करोड़ रुपया छोड़ के, तो उस समय कांग्रेस के मेयर बने थे। टेंडर खेल डाले जी। 1 साल नहीं, दूसरा टर्म आया, फिर 5 साल टेंडर खेल रहे हो। सौभाग्य से फिर जनता ने सांसद बना दिया। 450 करोड़ रुपए अमृत मिशन में लाया, आज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बीच गई। बिल्कुल। इच्छा शक्ति होना, और उसका उदाहरण है, हम तातियापारा तक चौड़ीकरण छोड़ के आए, आज 15-18 साल हो गए, 200 मीटर नहीं बढ़ पाए। फिर हमारे हिस्से में आ गया वो कि उस 200 मीटर को आगे बढ़ना है। जी जी। तो हमारी सरकार जो है, विष्णुदेव साय जी की सरकार, हम लोग मिलकर उसको काम को कंप्लीट करेंगे ये काम को कंप्लीट। तो विधायक जी, एक हवा चल रही है विधायक बनने के बाद, सभी पक्ष के लोग कह रहे हैं कि मंत्री पद का नाम भी जो है आपके नाम देखिए, होगा। ये सब आदमी को जहाँ पे जो पार्टी ने दायित्व दिया वहाँ संतुष्ट रहना चाहिए। बिल्कुल। आगे का सोचना भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता है, वो सोचेंगे कि हम जो है आगे क्या जिम्मेदारी देना है, वो हमारा काम नहीं है। जी जी। वो काम है केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का। ये लोग तय करते हैं कि क्या है, लेकिन जहाँ पर है वहाँ पर काम करना, जहाँ तक का दायित्व है उसको निभाना, जी उतना ही अगर ईमानदारी से कर पाए तो वो हमारे लिए बेहतर है। जी जी। अभी बीजेपी पार्टी ने एक ऐप लॉन्च किया था, उसके बाद जो है तमाम जो रायपुर के नेता हैं और भूपेश बघेल जी भी काफ़ी ज़्यादा वायरल रहे, ट्रेंडिंग में रहे, वो है मनपसंद ऐप। आप तक भी ये खबर पहुंची होगी कि मनपसंद ऐप के ऊपर बीजेपी पार्टी ने क्या विचार रखते हैं और आपका क्या विचार है, क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रहा है। देखिए, सभी ऐप जो है वो चाहते हैं कि जनता के सामने में उसकी सच्चाई आए जी। और जो अपना कहना चाहिए कि जो बना रहा है उसकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि वो जो है क्या जनता को परोसना चाहता है। कई लोगों का आरोप है, जैसे कि भूपेश बघेल जी का ही आरोप है कि हम बनाएंगे, हम पिलाएंगे, इतना बड़ा बयान दे दिए वो। इसके बाद क्या लगता है? देखिए, अब भूपेश बघेल जी जो है वो अतीत हो गए, क्योंकि जो 5 साल अवसर मिला था जी, उस 5 साल के अंदर में इस छत्तीसगढ़ को गढ़ने का काम कर सकते थे। ये अवसर ऐसे ही नहीं मिलते हैं जी। भाग्य था उनका कि मुख्यमंत्री बन गए थे। 2.5 साल का 5 साल खींच दिए थे। अच्छा। 2.5 साल वाले प्रतीक्षा में रह गए थे। तो इस अवसर का लाभ उठाना, ये सबसे बड़ा बात होता है कि मैं अगर इस धरती में पैदा हुआ हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं कुछ ऐसा करके जाऊं कि आने वाली पीढ़ियां याद रखें। भ्रष्टाचार नहीं, आप अपने स्वार्थ के लिए, अपना आर्थिक आय बढ़ाने के लिए जो है, अगर आप सोचेंगे कि हम राजनीति में आए तो गलत सोच है आपकी। ईमानदार सरकार देना चाहिए था 5 साल। चुनाव जो के दौरान आरोपों से कहना चाहिए कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां आरोप नहीं लग रहा था। बिल्कुल। अधिकारी पड़े हैं जेल के अंदर में। ये ईडी और आईटी जो छापे मारती है, तो कोई सही आदमी, जो साफ सुथरा आदमी, उसके यहाँ नहीं जाती है भाई। ये सारे लोग जेल की हवा खा रहे हैं जी। ये जो नाजायज अर्थ है वो समस्या लेकर आता है। इस चीज को जिस दिन लोग समझ जाएंगे, उस दिन इस देश के अंदर में ईमानदार सरकार आएगी। और आज देखना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। 10 साल हो गए, 10 साल किसी ने
उंगली नहीं उठाया है सरकार के ऊपर में। तो ईमानदार सरकार कैसे चलती है 10 साल प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया, इसको देख लें लोग कि ऐसे भी ईमानदार सरकार चलती है, सीखने वाली बात है। जी, चुनाव के दौरान जो है विपक्ष की जो पार्टी है वो काफ़ी दफ़ा आपको निष्क्रिय बताया गया है, ये इस बात पर क्या देखिए मैं कांग्रेस को फिर कहता हूँ, लोकतंत्र का उत्सव होता है चुनाव, इसके अंदर में हमको अपनी बात करना चाहिए। जी, झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, लोगों के बीच में गलत रूप से जाना, किसी के चरित्र की हत्या करना या किसी के काम को दबाना, और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में मूलतः अंतर है। ये सारे काम करती है और समस्या पैदा करके राजनीति करना ये कांग्रेस का काम है, और भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, समस्या का समाधान करके राजनीति करती है। इस कारण आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, ये समाधान की ओर जाना चाहती है। लोग ये समस्या पैदा करके अफवाह फैलाने वाले लोगों के नहीं है, ये रिजल्ट है इस बात का। मैं आज कह रहा हूँ फिर कांग्रेस को आपके चैनल के माध्यम से, सुधर जाए थोड़ा सा। अगर आप नहीं सुधरे तो जनता तो आपसे दूर हो गई है, आने वाले समय में कार्यकर्ता भी दूर चल देंगे। क्यों नाराज हैं वो कब तक के झूठ बोलेंगे वो? अच्छा, वहाँ पे कांग्रेस का कार्यकर्ता परेशान है, वो बोलता है मैं कितने दिन झूठ बोलूंगा, तो वो दूर जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हम समाप्त नहीं करेंगे, वो स्वयं अपने कर्मों से समाप्त हो रही है। वाह, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया आपने, बढ़िया। एक किस्सा है जो काफ़ी ज़्यादा चलता है आपको लेकर। चुनाव के दौरान आप पोस्टर्स में एक तस्वीर लगी थी जिसमें आप सिंगापुर से लाए चश्मा पहनते हैं, वो किस्सा क्या है? नहीं, उस समय मैं जब आया था तो चौड़ीकरण का काम चल रहा था जी, और वो चौड़ीकरण का काम चल रहा था तो मेरा जो सहयोगी था, वो चश्मा रखा हुआ था, उसने कहा चश्मे को पहन लो, धूप बहुत है। मैंने चश्मा पहन लिया था। अच्छा, मुझको जीवन में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का शौक नहीं है और ना मैं कोई बहुत ज़्यादा उसके ताम झाम के चक्कर में रहता हूँ। जी, तो जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ। लेकिन उस पोस्टर को देख के कांग्रेस के लोग भी समझ गए होंगे कि ये निष्क्रिय नहीं रहा था, ये उस जवानी से दौड़ रहा था, काम कर रहा था, सड़कों का चौड़ीकरण कर रहा था, विकास कर रहा था, शहर को गढ़ रहा था। जी। अगर उस नज़रिए से देखते तो कुछ सीख जाते हो। सीख जाते हैं, बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है, विधायक बनने के बाद रायपुर दक्षिण में आप क्या बदलाव करने जा रहे हैं? पहले इसको कैसे देखते थे और अब क्या कुछ बदलाव मिलेगा यहाँ के लोगों को? देखिए, यहाँ की आवश्यकता को समझकर, क्योंकि अन्य विधानसभा से दक्षिण विधानसभा की अगर तुलना करेंगे तो ये गलत होगा। दक्षिण विधानसभा जो है ये पुराना शहर है हमारा, यहाँ बहुत ज़्यादा आपके लिए चौड़ी सड़कें तोड़ फोड़ संभव नहीं है। एक 150 साल 200 साल 300 साल पुराने मकान हैं और सदर बाजार, बूढ़ा पारा, छोटा पारा, बैजनाथ पारा, ब्राह्मण पारा, पुरानी बस्ती, इधर आप टिगरा पारा, ये जाएंगे, ये एकदम घना आबादी का। बिल्कुल। ये इसकी मतलब कहना चाहिए कि भौगोलिक स्थिति अलग है। इसके अंदर में मूल आवश्यकताएं क्या है जी, उसकी पूर्ति करना, कि जो समस्या है जिसके कारण जूझ रहा है यहाँ का व्यक्ति, उसको पूरा करना, और जहाँ गुंजाइश है तो सहमति के आधार पे काम करना। मेरा एक स्वभाव है कि मैं नाराज करके काम नहीं करता। अगर इस देश के अंदर में उदाहरण देखेंगे मेरे महापौर कालखंड का समय का, तो आपको अच्छा लगेगा कि जब मैंने सोचा कि इन सड़कों को दर्जन भर सड़क लिया था, इसको चौड़ा करके जो है राजधानी का आकार देना है, डिवाइडर युक्त करना है, तो उस समय मैंने सोचा कि इसके अंदर में अगर लगभग 3000 झुग्गी झोपड़ी आएगी, उनका क्या होगा जी? हम बुलडोजर चलाकर तो इस शहर को सुंदर बना देंगे, चौड़ा कर देंगे, लेकिन वो जो बेघर होगा जी, उसका सहारा कौन होगा? वो सरकार के ऊपर में विश्वास रखता है, और सरकार अगर दादागिरी करती है, ये शब्द अच्छा नहीं है, तो उसको नुकसान होगा। मैंने उसको स्थगित करके
11 महीना आगे बढ़ाया। जी 11 महीने में 3000 मकान बनाया। जी 3000 मकान बना के उसके हाथ में चाबी दिया। 1500-1800 दुकान बनाया, जी। उसके हाथ में चाबी दिया। आसानी से हो गया, हम्म, कोई आंदोलन नहीं, कोई धरना नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, सहमत होकर लोग चल दिए, सड़कों का चौड़ीकरण हो गया। जी। तो ये एक आधार जो है, लॉन्ग टर्म विजन में अगर काम करना है तो हमको शॉर्ट टर्म रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। जी सहमति के आधार पे अगर लोग अगर विकास करते हैं, सुंदर बनाते हैं, यहाँ पर भी हमारे विधानसभा में अगर सारे लोगों से बातचीत करेंगे, नए सिरे से समझेंगे और समझकर जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता होगी उसको करेंगे। पैसे की कमी नहीं और हमारी नीयत भी साफ है। बहुत बढ़िया। इस पूरे इंटरव्यू में हमने जो सवाल करने थे कर लिए हैं। अगर आपके कुछ सवाल बच गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। और नवनिर्वाचित विधायक है, इनका क्या विचार है, क्या विज़न है, ये आप बिल्कुल समझ लिए होंगे। मगर विधायक जी, हमारे जो चैनल के लोग हैं आपको लगातार सुन रहे हैं, देख रहे हैं और इस इंटरव्यू का बड़ा इंतज़ार कर रहे थे, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए और केपी न्यूज़ के लिए क्या कहेंगे? केपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार। और आप सब जो है इसको देखते हैं, आपको नया नया लोगों का सोच का जो है वो आदान प्रदान होता है। अगर कोई अपेक्षा है आपकी तो निश्चित तौर पे कमेंट्स करेंगे। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार।